सभी साथियों को नमस्कार। आज एक बड़ी खुशी की बात है तो आपके साथ साझा करने आया हूँ। आपको याद होगा कि तुगलकाबाद क्षेत्र के अंदर एक बहुत प्राचीन मंदिर था संत गुरु रविदास जी का। वो प्राचीन मंदिर भाजपा के अंदर जो डीडी आती है उसके मिसमैनेजमेंट, मिसहैंडलिंग, जिस तरह से केंद्र सरकार ने उस पूरे सेंसिटिव मुद्दे को मिसहैंडल किया था, डीडीए ने उसे डिमोलिश कर दिया था। तो ये जो 10 अगस्त 2019 को इतना सेंसिटिव और इतना हिस्टोरिक साइट को डिमोलिश कर दिया था, पूरे देश में हाहाकार मचा था। खास करके नॉर्दर्न जो स्टेट्स हमारे हैं, पंजाब है, हरियाणा है, दिल्ली में है, उत्तर प्रदेश में है, खूब उत्तराखंड है, हर जगह। चूँकि संत गुरु रविदास जी के मानने वाले, उनके अनुयायी बहुत भारी संख्या में हैं पूरे विश्व में, अपने देश में तो हैं ही। और उनके जो उपदेश हैं वो इंसानियत को एक करने वाला उपदेश, इन सब को दरकिनार करके उस वक़्त के यही सरकार थी, भाजपा की सरकार थी, और डिमोलिश कर दिया। तो खूब हाहाकार मचा। और अगर आपको याद होगा कि दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था कि ये साइट को रीस्टोर करना पड़ेगा, ये आस्था का सवाल है। जिस तरह से हमारी आस्था भगवान राम में है, उसी तरह से हमारी आस्था संत गुरु रविदास जी में है। तो मंदिर का गिराना, मंदिर का ढहाना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था। माननीय केजरीवाल जी ने पूरे बुलंद आवाज में इसकी मांग की थी। आपको अगर याद होगा, उन दिनों दिल्ली विधानसभा का सत्र बुलाया था हमने, और 22 अगस्त 2019 को दिल्ली विधानसभा ने एक रेजोल्यूशन पास किया था कि केंद्र सरकार को तुरंत जमीन वापस करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ऐतिहासिक जगह है। संत गुरु रविदास वहां पे विजिट किए थे। इतना बड़ा कंसर्न था हम सबका कि जब गुरु रविदास जी वहां विजिट किए थे तो इनकी जरूरत कैसे हुई, इनकी हिम्मत कैसे हुई, इन्होंने इतनी बड़ी मिसहैंडलिंग कैसे की। विधानसभा ने रेजोल्यूशन पास करके इस मांग को पूरे जोर के साथ उठाया। ये हमारे दलित समाज के साथियों की मान प्रतिष्ठा का सवाल था। जिस तरह से भाजपा ने पूरे देश में, जब से सरकार में आई, जब से हिंदुस्तान सरकार बनाया है, हर वक्त SC ST समाज का, दलित समाज के साथियों की इन्होंने बेइज्जती ही की है, उल्लंघना ही की है, प्रताड़ित ही किया है हर जगह। जो उत्तर प्रदेश में चल रहा है अभी, वो भी उसी का हिस्सा है। आम आदमी पार्टी, माननीय केजरीवाल जी, मैं एज मेंबर DDA, पूरे विधानसभा के सारे विधानसभा के साथी सभी ने पुरजोर मांग की थी। आज DDA की अथॉरिटी मीटिंग थी। अथॉरिटी मीटिंग में मैं उसकी भी, जो उस वक्त DDA अथॉरिटी मीटिंग हुई थी, जो 13 अगस्त 2019 को हुआ था, उसमें बाकायदा मैंने वो उस वक्त के एजेंडा में मेरे नाम से लिस्टेड है, अगर आप इसको यहाँ दिखवा पाएँ। DDA शुड कंसिडर गिविंग द लैंड बैक टू गुरु रविदास समिति इमीडिएटली विदाउट एनी फर्दर डिले। और उस वक्त की अथॉरिटी मीटिंग के अंदर, जिसका मैं सदस्य हूँ, दिल्ली विधानसभा ने मुझे भेजा हुआ है, वहाँ इसका खूब चर्चा हुआ। आज दिल्ली ने ये मोमेंट देखा कि DDA ने अथॉरिटी मीटिंग में दोनों मुद्दे पास कर दिए। तो 400 स्क्वायर मीटर का एरिया है,
सो जहांपना सिटी फॉरेस्ट के अंदर 400 स्क्वायर मीटर एरिया आज उस समिति को सौंप दिया गया जहां की संत गुरु रविदास जी का भव्य मंदिर तैयार होकर के उभर रहा है। तो दिल्ली वासियों की, देशवासियों की, संत गुरु रविदास जी की के अनुयायियों की और उनके आशीर्वाद से ये सुखद काम, सुखद समाचार, इतना बड़ा ऐतिहासिक काम अपने पूरे होने के कगार पे है। आज दो एजेंडा आइटम था। एजेंडा आइटम नंबर 49 जिसमें ये था कि प्रपोज चेंज ऑफ लैंड यूज ऑफ लैंड मेजरिंग 400 स्क्वायर मीटर फ्रॉम रिक्रिएशनल टू पब्लिक एंड सेमी पब्लिक फॉर रिलीजियस पर्पज इन जहांपना सिटी फॉरेस्ट, ये पास हो गया। और उसके बाद allotment of land measuring 400 square meters in favor of Samiti for construction of Sant Guru Ravidas Ji temple as per the orders। चूँकि आपको याद होगा कि जब ये इन्होंने डिमोलिश कर दिया था उस वक्त 10 अगस्त 2019 को, इनको अंदाजा नहीं हुआ कि किस तरह का समस्या क्रिएट हो जाएगा। अनुयायी बहुत भारी संख्या में, पूरा पंजाब उबाल पे था उस वक्त, पूरा हरियाणा उबाल पे था, पूरा उत्तर प्रदेश उबाल पे था, दिल्ली उबाल पे था। और केजरीवाल साहब ने पूरे तन्मयता के साथ और हृदय से इस मुद्दे को उठाया था। तो उसके बाद फिर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाकर के वहाँ बोले कि नहीं, हम तो देने को तैयार हैं, और वो ज़मीन दे दी गई। इसमें लिखा है, मैं थोड़ा पढ़ दूँ, इनको शब्दों का थोड़ा देखभाल करना चाहिए था। वैसे संत गुरु रविदास जी टेम्पल एट जहांपना सिटी फॉरेस्ट तुगलकाबाद एग्जिस्टिंग ऑन डीडीए लैंड वाज डिमोलिश्ड। उसमें कह रहे थे कि नहीं, डिमोलिश नहीं किया, डिमोलिश शब्द नहीं यूज करना चाह रहे थे वो लोग उस वक्त। डिमोलिश बाय डीडीए फॉलोइंग सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर जो था वो इनकी गलतियों से आया। एंड अरविंद जी ने उस वक्त कहा था कि अगर ये सब चले जाते, बोलते कि जी हम लोग राजी हैं उसको वापस लाने के लिए, तो ये इतना बड़ा मुद्दा ना बनता। लेकिन इनको संत गुरु रविदास जी के उपदेशों में बिल्कुल ही आस्था नहीं है। इन्होंने हर वक्त, चाहे भगवान श्री राम हो, चाहे कोई और संत हो, उनको सिर्फ राजनीतिक कारणों से उपयोग करने का इनका उद्देश्य रहा है, लेकिन जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। तो ये अब आज के दोनों आइटम्स के पास होने के बाद अब वो जो भव्य मंदिर संत गुरु रविदास जी का के बनने का हम लोग इंतजार कर रहे थे, वो अपने अंतिम छोर पे चल रहा है। तो आपके जरिए मैं पूरे देश को, पूरे समाज के साथियों को, पूरे दिल्ली वासियों को, माननीय केजरीवाल साहब को, सारे विधायक साथियों को, सबको धन्यवाद करता हूँ कि संत गुरु रविदास जी के आशीर्वाद से ये काम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। सारी जो बाधाएं थी, जो अड़चनें थी, जमीन मिलने की जो कानूनन अड़चनें थी, वो सब खत्म हो गया। आज डीडीए ने लैंड भी दे दिया और लैंड यूज चेंज भी कर दिया। जब इन्होंने डीडीए ने डिमोलिश कर दिया, चूंकि बात तो आस्था की है, बात तो हमारे गुरु साहब के उनका जो स्थान था उसके जो अपवित्र किया इन लोगों ने टच करके, जो डिमोलिश करके जो अपवित्रता की, उसकी है। लेकिन जो हम लिस्ट कर सकते हैं इनके कुकृत्य के बाद, इन्होंने जो डिमोलिश किया, जो कुकृत्य किया, उसके बाद जो लिस्ट जो हमारी मांग थी कि उसी लैंड पे संत गुरु रविदास जी की मंदिर बने, लैंड सेंटर अलॉट करे, वो मांग हमारी मानी गई। चूंकि वो तो जो हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर था वो तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन आज लैंड मिलने की जो हमारी मांग थी वो पूरी हुई और हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं कि मंदिर का भव्य निर्माण हो सके। वो तो कोर्ट ने पहले कह दिया कि जमीन के लिए तो आंदोलन क्यों हो रहा है? नहीं, कोर्ट के अंदर जो इन्होंने एफिडेविट दिया, क्योंकि कोर्ट
कोर्ट का जो स्टेटमेंट आया, पूरे हिंदुस्तान में जो आंदोलन हुआ, आंदोलन के कारण जो भाजपा प्रेशर में आई, सेंट्रल गवर्नमेंट प्रेशर में आई, तो उन्होंने एफिडेविट जाकर दिया सुप्रीम कोर्ट में कि हम राजी हैं देने को, तब जाकर के। तो ऐसे थोड़ी नहीं दिया सुप्रीम कोर्ट ने। सर आस्था तो जो जोड़ बताया जाता है उसमें भी तो आस्था है सर। तो जोड़ वापस आ रहा है। एरिया कितना बड़ा है वो एरिया तो जी मैं बता रहा हूँ आपको, देखिए इसमें इसका जो डिटेल है, एन एरिया परमिटेड फॉर देयर वर्शिप will be enclosed in a boundary fence, an area of 400 square meters and will be given। पहले कितना था कुछ आइडिया? उतना ही था, मतलब जो पूरी जो जमीन आपको पहले दी गई थी, क्योंकि देखिए जब वो चूंकि हिस्टोरिक जगह थी, बहुत पुरानी जगह थी, दशकों से थी, तो इस कारण से वहाँ पे बाहर भी लोग बैठते थे। लेकिन जो कोर एरिया आपका है, जहाँ की हमारी पवित्र मूर्तियां थी जिनको उन्होंने हटा लिया था, जिन्होंने जरूरत की थी हटाने की, तो वो कोर एरिया हमारा 400 स्क्वायर मीटर था। there shall be a gate for the entry to the shrine, the 4 old samadhis will be restored and the sant, जो आप बात कर रहे थे कि संत गुरु रविदास पॉन्ड will be restored, ठीक है जी। the statues in the custody of the DDA will be restored। सर वो तो 12 बीघे एरिया बहुत बड़ा एरिया बताया जाता है ना सर। देखिए जो मैंने कहा कि जो आपका सैंक्टोरियम कह सकते हैं, एक तो होता है फैलाव, जो सैंक्टोरियम है, जो हमारी डिमांड थी कि जी उस वक़्त जहां हमारी मूर्तियां लगी थी, जहां हमारा पॉन्ड था, जो कोर एरिया था, जो जिसको सैंक्टोरियम बोलते हैं, किसी भी मंदिर में जाएंगे तो एक कोर एरिया होता है जहां के भगवान जी बैठते हैं, तो वो एरिया जो हमारे 400 स्क्वायर मीटर के अंदर पूरा आ जाएगा। और जब भक्त जाएंगे तो ऑटोमेटिकली चीज़ें बढ़ेंगी। निर्माण क्या आप कराएंगे? यदि सरकार करवाएगी पूरा निर्माण? आज तो जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ कि हमारी मांग मानी गई, लैंड हमको मिल गया, अब आगे रास्ता खुला, आगे देखिए। जैसे दिल्ली सरकार ने बोला था, ऐसा है कि संत गुरु रविदास के लिए जान न्यौछावर है, चिंता क्यों करते हैं।